नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ रजनी जी हैं, इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे कौन से संत, ऐसे कौन से समाज सुधारक हैं जिन्होंने बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा काम किए हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि समाज में बेटियों के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी बेटियों के साथ ऐसे केसेस सामने आते हैं। कौन है ऐसा समाज सुधारक, जो कौन लोग हैं जो इस तरीके से समाज को ऐसी सोच से रोक सकते हैं, बेटियों के ऊपर अत्याचार करने से रोक सकते हैं। रजनी जी हमारे साथ हैं, इसी टॉपिक पे इनके साथ चर्चा करते हैं। रजनी जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। रजनी जी, क्या लगता है आपको, आजकल आप देख रहे हो, पहले आपको क्या लगता है कैसी कैसी प्रॉब्लम्स, कैसी समस्याएं बेटियों के लिए समाज में आजकल बढ़ती जा रही है? बेटी के लिए समस्या है, सबसे बड़ी समस्या कि उनकी वो खुद सेफ नहीं है इस टाइम। चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, वो अपने आप अपने घर में भी सेफ नहीं है इस टाइम। वो मैंने जहाँ पे देखा है ऐसे, मैं भी आज मुझे आए 5 दिन मैं देख भी रही, मैं आती भी हूँ 4 साल से यहाँ पे आ रही हूँ। मैं 4 साल से मुझे तो यहाँ लोगों ने कहा ये हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं जैसा दिखा है। और यहाँ पे जो लड़कियों की जहाँ सेफ्टी है वहाँ मैंने कहीं सेफ्टी नहीं देखी है। किस संस्था की बात कर रहे हैं? ये मैं डेरा सच्चा सौदा श्री गुरमीत राम रहीम जी की डेरे जी की बात करी हूँ वहाँ से। आपको क्या लगता है, मतलब सबसे ज़्यादा समाज में योगदान किस संस्था का रहा है बेटियों के लिए, खासकर किस संत ने सबसे ज़्यादा समाज सुधार के लिए? ये समाज श्री डॉक्टर श्री गुरमीत राम रहीम जी ने की है यहाँ पे, जो भी सबसे ज़्यादा की है, सबसे ज़्यादा हो रही है वो श्री गुरमीत डॉक्टर राम रहीम जी ने की है। क्या है उन्होंने बेटियों के लिए? उन्होंने बेटियों के लिए, जैसे बेटियों को उन्होंने अपनी बेटी से, यहाँ जो बेटियाँ छोड़ जाते हैं वो पाल नहीं सकते हैं बच्चों को, वो वहीं बेटियाँ पल भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं, कॉलेज भी उनके लिए खुला रखे हैं। ऐसी ऐसी मैं यहाँ देख रही हूँ, ऐसी चीज़ें कर रखी, मैं खुद देख के हैरान होती हूँ। मैं चाहे बहुत 4 साल हुए मुझे नाने में बहुत कम आती हूँ, फिर भी मैं यहाँ देखती हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ा यहाँ से अच्छाई लेके जाती हूँ अपने अंदर। जब भी आती हूँ मैं अच्छाई लेके जाती हूँ। अब यहाँ जो लड़कियाँ, मैं कई बार लड़कियों से यहाँ जो रह रही है मैं उनसे ही पूछती हूँ भैया आप कब से रह रहे हो। अभी मेरी कल ही किसी से बात हुई थी तो वो कह रही है मैं तो जब इतनी सी तब आई थी, उनका नाम भी रजनी है, जब वो है कुरुक्षेत्र से है, तो वो कह रही है मैं इतनी जब छोटी तब से आई, तो अब वो मतलब वो 22-23 साल 25 साल की हो चुकी है। तो मैं कहती कब से, मैं यहीं कहती हाँ मैं यहीं पे रह रही हूँ, अपना घर छोड़ यहीं पे है। कहती हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, हम कब से रह रहे हैं। लोग कहते हैं भाई वहाँ लड़कियाँ सेफ़ नहीं है, ऐसा होता है वहाँ। कहते हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा सेफ्टी यहाँ डेरा सच्चा सौदा श्री गुरमीत राम रहीम जी के यहीं पे है, और कहीं मैंने नहीं देखी है। आप और भी, जैसे आपने कुछ बताया आप चंडीगढ़ में वर्किंग भी रहे हो, आपने और जगह भी विजिट किया होगा। क्या डिफरेंस लगता है आपको और संस्था में और डेरा सच्चा सौदा में? और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं वो देखा मैं हूँ चंडीगढ़ से और मैरिड मेरी गुड़गांव में हुई है, तो मैंने दोनों तरफ ही देखा है। भैया ऐसा कोई भी संस्था नहीं है जहाँ सबसे ज़्यादा अच्छाई हो मुझे जहाँ पे लगी। मैं जाती, जैसे मैंने 15 अगस्त को इनाम लिया था, ये जब गुरुजी मिशन पे गए उससे पहले मैंने इनाम लिया था। जैसे कहते हैं ना, मैं अभी जुड़ी हूँ उन चीज़ों से, पर मुझे इतना इन पर हो गया, विश्वास हो गया ना, चाहे लोग कुछ भी कहें मेरे में कुछ नहीं आता। माइंड में आज तक मेरे उनके लिए कभी बुराई नहीं आई है, कभी कोई सोच गलत नहीं आई है। कहते हैं ऐसे थे गुरुजी ऐसे है, पर नहीं, मैंने तो नहीं सुना। वही कहते हैं ना, आंखों देखो कानों देखो फिर सुनो। ऐसे सच्चाई तो नेता लोगों के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, नेता ऐसे है वो ऐसे, क्या नेता लोगों को हम वोट देना छोड़ देते हैं? क्यों नहीं छोड़ते उनको? इन पे झूठे जाम तो इन पर देखो, आप खुद सच्चाई को सामने लाओ। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको जो आरोप? सब झूठे हैं, कुछ सच्चाई नहीं है उनमें, कुछ भी सच्चाई नहीं है। नेचर कैसा लगता है आपको संस्था का? नेचर वाइफ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका। मेरे हस्बैंड इनके साथ जुड़े, मेरे हस्बैंड खुद यहीं पे, अब पहले वो गुड़गांव में, मेरे हस्बैंड इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरे से भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। वो काफ़ी सालों से उन्होंने नाम ले रखा है, वो अब तो जॉब भी यहीं करने लगे हैं, कह रहे मैं घर नहीं जाऊँगा। ऐसे जुड़े हैं, मुझे ये भी नहीं, वो जहाँ अच्छी बात है। मैं कहती मैं खुद यहीं आने का सोच रही हूँ, मैं अपना चंडीगढ़ छोड़ के यहीं आके रहने लग जाऊँ, इतनी मेरी सोच हो रखी है। मैम, यहाँ पर सेफ्टी को लेकर मीडिया में काफ़ी प्रचार किया जा रहा था, क्या जवाब देना चाहोगे? ऐसा तो कुछ नहीं है सेफ्टी, हम खुले हम घूम रहे हैं, बाहर भी जाते हैं, अंदर भी 9-9 बजे तक बाहर भी घूमते रहते हैं, बाहर रोड पे भी घूमते रहते हैं। मुझे तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया है। ऐसे हम
हम कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं ना, हमें डर लगता है भी हम ऐसी नई जगह पे जा रहे हैं, कहीं कुछ हो ना जाए। पर जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मैं अकेली भी आती हूँ, घूमती भी रहती हूँ, रात को भी बाहर दिन चली जाती हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है संत जी का? सोसाइटी के लिए तो समाज के लिए हाँ, मतलब समाज के यही भी, समाज को अपनी सोच बदलनी चाहिए इस चीज़ में। नतीजे में अपने सोच बदले भी, जो चीज़ आप खुद देखे पहले, जो ये कह रहे हैं वो गलत है, खुद आके 4 दिन रह के कोई हफ्ता रह खुद देख के जाए, फिर ये बात करें भी हाँ ये बात या गलत है। क्या जरूरत है समाज को गुरु जी की? भी हमें तो ज़रूरत है। क्या अपील करना चाहोगे आप सबका? मैं यही अपील कर रहा हूँ, मैं तो कहती हूँ अगर मैं 2 दिन और जाऊँ उससे, मैं तो कहती 2 दिन में वो यहीं पे आज मैं खुद देखना चाहूँगी उन्हें अपनी आँखों से यहीं पे। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से यही मांगती हूँ कि जल्दी से जल्दी उनको हमारे बीच भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, ये भी वेल एजुकेटेड हैं और चंडीगढ़ गुड़गांव जैसे सिटीज़ में भी रहती हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से आज बेटी बाहर सड़कों पे समाज में सेफ नहीं है, लेकिन वहीं पर एक ऐसी संस्था, एक ऐसे संत, एक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने बेटियों के लिए इतने काम किए हैं, आज उनकी समाज में वापस आने की सख्त ज़रूरत है। इनका ये कहना है कि डेरा सच्चा सौदा संस्था ही एक ऐसी संस्था है जहाँ पर बेटियाँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं और संत जी ने ही सबसे ज़्यादा बेटियों के लिए काम किए हैं, जो लगातार ये फैक्ट रख रहे हैं। आपकी क्या राय है इन सच्चाई के लिए? अपनी सोच, अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई। बहुत बहुत धन्यवाद।